अब आपको फरीदाबाद की तस्वीर दिखाते हैं जो चौंकाने वाली है, दिल दहलाने वाली है। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास तेज बारिश के बाद पूरी तरह जलमग्न हो गया। कई फीट पानी भरने से यहां एक स्कूल बस और कार फंस गई। लगभग 25 फीट पानी में अंडरपास डूब गया। वहीं पानी में डूबी कार का ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया गया। किसी तरह इसमें मौजूद शख्स की जान बचाई गई। ऐसे ही हालात दूसरे इलाकों में भी देखे गए। अगली तस्वीर से समझिए लोग कैसे परेशान हैं। पानी के बीच अंडरपास पार करने को लोग मजबूर हैं। अंडरपास में पानी भरा था, इसके बाद प्रशासन ने इसे बंद कर दिया है, लेकिन लोग पैदल ही इसे पार कर रहे हैं। ना कोई देखने वाला है, ना कोई रोकने वाला है। कुछ घंटों की बारिश में पूरे शहर की तस्वीर बदल चुकी है। बारिश के पानी से नोएडा में व्यवस्था को कैसे उजागर किया, आप ये भी देख लीजिए। अंडरपास में पानी भर चुका है, गाड़ी बंद हो चुकी है। गाड़ियों को धक्का लगाकर लोग अंडरपास से बाहर निकाल रहे हैं। पानी के निकलने का कोई इंतजाम नहीं है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसी के लिए इस तरह के विकसित शहरों में वो रह रहे हैं। अगली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है। जेवर विधानसभा में बारिश के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। बच्चों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। एनसीआर दिल्ली की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार रेनफॉल हो रही है। आज भी रेनफॉल होने का अनुमान है, लेकिन इसका इंटेंसिटी कल से कम रहेगा। आज के लिए हमारा एनसीआर दिल्ली के लिए येलो अलर्ट है और जिसके लिए हमारा लाइट मॉडरेट रेनफॉल होने का अनुमान है। यहाँ पे लगभग 8-10 गाड़ी थी जो डैमेज हुई है। पीछे काम चल रहा था सीवर का, पूरी गली खोदी गई थी। सीवर का काम चला, एमसी वाले काम कर रहे थे। उसकी पानी के भराव से जो दीवार है ये गिरी है और सारी जो गाड़ियाँ हैं वो सारी डैमेज हैं, जिसमें से बहुत सारी नई गाड़ियाँ भी हैं और जिनसे रोजी रोटी चलती है लोगों की, स्कूल वगैरह में भी चलती हैं, वो भी मतलब कि पूरी डैमेज हो गई हैं और लोगों की पर्सनल कार्स भी है। सवाल यही है, क्या ड्रेनेज क्षमता सचमुच शून्य हो चुकी है? क्या शहरों का जल निकासी ढांचा आधुनिक आबादी और बदलती जलवायु के हिसाब से डिजाइन ही नहीं किया गया है? आप जानते हैं इसकी मुख्य वजहें क्या हैं और ज़मीनी स्तर पर कहाँ हैं? नालों के आपस में सही जुड़ाव नहीं होना, प्लास्टिक कचरे से नालों का जाम होना, मतलब समय पर सफाई नहीं होना। मॉनसून से पहले नालों की सफाई के नाम पर केवल औपचारिकता पूरी की जाती है। सवाल यही है कि हर वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और नाला सफाई के नाम पर पास होने वाले करोड़ों रुपए के बजट का असल फायदा किसे मिलता है? इसके अलावा भी कई सवाल हैं। क्या हमने मिट्टी को पूरी तरह कंक्रीट से ढककर जमीन के पानी सोखने की क्षमता खत्म कर दी है? हर बार बारिश को प्रकृति का कहर बताकर प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं, लेकिन असल सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। जनता के पैसे की लूट का हिसाब किसी के पास नहीं होता है। बारिश से बर्बादी और व्यवस्था की नाकामी की कहानी सिर्फ दिल्ली एनसीआर की नहीं है, बल्कि देश के 15 से ज्यादा राज्य इस वक्त मॉनसूनी मुसीबत की चपेट में हैं। अब तक की रिपोर्ट पूरे देश में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 100 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ असम में बाढ़ और बारिश की वजह से 98 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 13 जिलों में करीब 1,55 करोड़ लोग प्रभावित हैं। केरलम में बारिश की वजह से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, आईएमडी ने गुवाहाटी और आसपास के इलाकों में 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। निचले इलाकों और अंडरपास में जलभराव की आशंका है। ट्रैफिक प्रभावित होने और विजिबिलिटी कम होने की चेतावनी दी गई है। पहाड़ों पर हालात और भी बदतर हैं। लगातार भूस्खलन की वजह से परेशानी हो रही है। चट्टानें टूट रही हैं, सड़क पर मलबा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि पर्यटक रिस्क जोन में हैं। हिल स्टेशन पर भी खतरा ही खतरा है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो खतरा अभी बाकी है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 185 से अधिक सड़कें पूरी तरह बंद हैं। मंडी में 92 और कुल्लू में 48 सड़कें प्रभावित हैं। चंबा में बारिश की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित है। 104 ट्रांसफार्मर और 77 जल आपूर्ति योजनाएं ठप हैं।
ये जानकारी भी दी गई है कि शिमला, मनाली, धर्मशाला में बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 800 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 9 अगस्त से 11 अगस्त के बीच मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और जलभराव की चेतावनी जारी की गई है। कई मुख्य रास्तों पर चट्टान और मलबा गिरने से आवाजाही पर असर हो रहा है। अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा के मार्ग में बार बार रुकावट आ रही है। पूरे देश में भारी बारिश हो रही है और मॉनसून अपने पीक पर है। दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि लोग घर से दफ्तर पहुंच नहीं पा रहे और जो दफ्तर पहुंच गए हैं उनके लिए घर लौटना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि वीकेंड होने की वजह से आज सड़क पर भीड़ थोड़ी कम है और लोगों को राहत भी मिली है।